नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लगातार उपचुनाव में जीत हार के बाद एनडीए अब ऐसे कगार पर पहुंच गया है जहां दोनों में मतभिन्नता बढ़ चुकी है। हम बात जदयू भाजपा की कर रहे हैं। जदयू कई ऐसे प्रस्ताव लेकर आ रही है जिससे भाजपा को ऐतराज़ है। वहीं भाजपा CA/NRC को लेकर जो बातें कर रही हैं उसे जदयू मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी बीच जातिगत जनगणना को लेकर भी परिस्थितियां बिहार में अनुकूल नहीं हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है। इस वजह से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में एंट्री के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लालू नीतीश दोनों उनके रडार पर रहेंगे और बहुत सारी छोटी पार्टियां उनके साथ आने वाली हैं। उन्होंने 3000 किलोमीटर का पदयात्रा भी प्रस्तावित किया जिसपे वो बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात क्या रही? बड़ी बात ये रही कि एनडीए के घमासान के बीच प्रशांत किशोर ने कई छोटे दलों को अपने साथ आने का न्योता भी दिया और दावा भी किया कि कई दल हमारे साथ आ सकते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीति में कई छोटे दल ऐसे हैं जो सत्ता से तो दूर ही हैं, साथ साथ विपक्ष का हिस्सा भी नहीं है। इन दलों में चिराग पासवान की लोजपा और मुकेश सहनी की पार्टी VIP आती है। पप्पू यादव की भी पार्टी है। इसके अलावा कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो कि या तो संघर्ष कर रही हैं या कहीं अपना स्थान तलाश रही हैं। इस बीच प्रशांत किशोर का ये दावा कहीं ना कहीं इन पार्टियों के लिए प्राणवायु जैसा भी हो सकता है। वहीं बिहार में तीसरे मोर्चे को लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ तीसरे मोर्चे का स्थान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में इस पथ पर आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी कब बनाएंगे इस पर भी वो आने वाले वक्त में अपनी बात रखेंगे। वहीं प्रशांत किशोर के बिहार एंट्री के साथ जदयू और भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। जदयू प्रशांत किशोर पर हमलावर थी, वहीं भाजपा ये स्पष्ट कर रही है कि वो प्रशांत किशोर के बिहार आगमन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बड़ी बात ये हुई कि तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के एंट्री के साथ ही चुप हो गए। उन्होंने प्रशांत किशोर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बिहार के लगभग सभी दल प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर कुछ ना कुछ कह चुके हैं। लेकिन इस बीच मोतिहारी में मुकेश सहनी लगातार अपने लोगों के बीच कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। उस बीच जब उनसे प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में वेलकम है, स्वागत है। वो युवा हैं और युवा ही बिहार का भविष्य तय करेंगे। हम खुद युवा हैं। जब बिहार आए थे तो बिहार आने के साथ हमारा मकसद था बिहार में स्थिर पड़ी राजनीति को और बिहार में सामाजिक न्याय को स्थापित करना। अगर प्रशांत किशोर बिहार आ रहे हैं और आकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं राजनीतिक पार्टी बनाकर या जैसे भी, तो उनका स्वागत है। वो काम करें और साथ ही साथ बिहार के विकास में अपना योगदान दें। वो युवा हैं और हम सभी युवा हैं और सभी युवा एक साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। एक बात तो स्पष्ट है, प्रशांत किशोर द्वारा ये दावा करना कि कई छोटे दल उनके साथ मौजूद हैं। वहीं बिहार में सभी दलों के कान खड़े हो जाना प्रशांत किशोर के आने से, लेकिन मुकेश सहनी का प्रशांत किशोर को इस तरीके से स्वागत करना कुछ ना कुछ तो इशारा जरूर करता है। आने वाले वक्त में ये सारे युवा एकजुट होते हैं या नहीं, इस पर तो अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि एक दूसरे का स्वागत करके दोनों ने चर्चाओं को नए जन्म दे दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।